नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे समाचारों में देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में जो है विधानसभा चुनावों का अनऑफिशियल बिगुल बजना जिसे कहते हैं वो हो चुका है। ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर डेट्स या आचार संहिता कैसे लगेगी क्या होगा वो तो नहीं बताया है, लेकिन अनऑफिशियली वो पार्टी के स्तर पर आरंभ हो चुका है। अब किस पार्टी के स्तर पर कितना हुआ है वो अलग अलग उसके लेवल हैं। जैसे कि मतलब आम आदमी पार्टी का तो उसी दिन से आरंभ हो गया था, शायद केजरीवाल जी जब से बाहर निकले थे लोकसभा चुनावों के बाद से उनका बंद ही नहीं हुआ मोड। कांग्रेस का तो मतलब दिल्ली में ये हाल है कि जैसे केंद्र में जो है उनके नेताजी हैं वो अपने आप को शैडो पीएम घोषित कर चुके हैं। दिल्ली के स्तर पे कांग्रेस की बात करें तो बहुत सारे शैडो सीएम अभी भी घूम रहे हैं, मतलब वो हैं अपने मन में, वो अभी भी सीएम हैं। बीजेपी के साथ एक बहुत मजेदार, दोनों विपक्षी पार्टियां हैं फिलहाल तो दिल्ली में, कांग्रेस और बीजेपी के साथ बहुत मजेदार चीज हुई है। बीजेपी की तरफ से अटैक हो रहा है, ग्राउंड पे काम हो रहा है, लेकिन कर कोई और रहा है। और कौन कर रहा है वो, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ वीडियो चित्र ट्वीट लगा दूंगा। उनका नाम है स्वाति मालीवाल, जो मेरे हिसाब से काम एक मुख्य विपक्ष को करना चाहिए था। ऐसे समय पे ग्राउंड पे उतर के मीडिया चारों तरफ हो, आपके मुद्दों पे बात घेर रहे हो, लगातार मुख्यमंत्री को, सरकार को, उनकी पार्टी को, वो काम स्वाति मालीवाल कर रही हैं। तो मतलब हाँ, ये कह सकते हैं बीजेपी ने हो सकता है ये आउटसोर्स कर दिया है, या उनका कुछ खास मूड नहीं है दिल्ली जीतने का, जैसे 2 बार से नहीं होता। इस वीडियो में मैं मूल रूप से इसी विषय में थोड़ा बात करूंगा कि मतलब वैसे तो बीजेपी पूरे साल जो है लगी रहती है, प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है और पानी भर गया। अभी जब मतलब कहते हैं ना कि लोहा गर्म है एकदम, जब हथौड़ा मारने का समय है, तो क्या चल रहा है। मूल रूप से 3 पार्ट्स में मैं बात करूंगा कि भाई क्या हो रहा है। मतलब कुछ बकर चैटियां जो भाजपा कर रही है, जिसके लिए जानी भी जाती है, दिल्ली में भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, थोड़ी बहुत पॉजिटिव भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मुझे जो लगता है कि भाई क्या मुद्दे होने चाहिए, मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूं, केजरीवाल जी कहें या आम आदमी पार्टी कहें, अन्ना आंदोलन मैंने बहुत करीब से देखा है। उदय होता हुआ अन्ना हजारे का, और उनका लगभग सूर्योदय सूर्यास्त उनका ऐसे ही हो गया। केजरीवाल जी का उदय होता जा रहा है, तो वो सब चीजें देखी हैं। दिल्ली पिछले 10 साल में कितनी बदली है, अच्छी बुरी दोनों तरह की चीजें पता है। तो उस हिसाब से मैं थोड़े से अपने विचार बताऊंगा कि क्या हो सकता है, विपक्ष कैसे घेर सकता है इस समय सत्ता को। और अंत में मैं थोड़ा सा जो मेरा अनुमान है कि मुझे लगता है क्या होगा अभी के हिसाब से, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 दिसंबर 2024 के हिसाब से क्या दिल्ली चुनावों की स्थिति है, तो इन 3 विषयों पे बात करेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। इसके साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ भी लोअर थर्ड में चल रहे होंगे मेरे सोशल मीडिया हैंडल, वो मैं डाल दूंगा। ट्विटर पे आप मुझे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अभी और गतिविधियां जो होंगी चुनावों को लेकर के, उस पर मतलब मैं तो कंटेंट क्या ही डालूंगा भाई, दिल्ली का तो ये हाल है, दिल्ली के नेता ऐसे हैं, वो खुद ही अपने आप में कंटेंट है। तो अगर आप उस पर पॉलिटिकल टिप्पणियां पसंद करते हैं तो आप मुझे फॉलो अवश्य करें। आइए आरंभ करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मतलब ग्राउंड पे भाजपा कर क्या रही है। मतलब पहली बात तो ग्राउंड पे भाजपा है कितनी, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज्यादा है, ग्राउंड पे ये लोग बहुत कम है अभी तक। कर क्या रहे हैं, मतलब जेम्स में से मैं कुछ एक मजेदार निकाल के लाया हूं। रत्न एक सबसे मजेदार है, मुझे लगा था परसों तरसों मैंने ये ट्वीट देखा। पूरा मुद्दा क्या है मैं पहले बता देता हूं। नरेश यादव कोई विधायक है मेरे ख्याल से, महरौली रोहिणी साइड के, उस साइड तरफ के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी करी कुरान को लेकर के कि भाजपा ने नरेश यादव का विरोध किया, जिसमें भाजपा रैली निकाल रही है कि कुरान का अपमान नहीं सहेंगे। ये आप चित्र देख सकते हैं, 2-4 चित्र हैं। एक मतलब जो भाजपा के समर्थक हैं, अपने आप को राइट विंग कहते हैं, भाजपा ही अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, उसके बाद इस तरीके का जो मतलब आदमी, मतलब इसके लिए तो एडजेक्टिव नहीं है, मेरे पास तो नहीं है भाई, एडजेक्टिव विशेषण मेरे पास नहीं है कि मैं इसको क्या कहूं। आप क्या, अगर ये पार्टी को लेकर के था, जैसा कि भाजपा ने जो उनका आरोप था कि भाई ये उन्होंने टिप्पणी की और ये चाहते थे कि दंगे भड़कें और उसका आरोप भाजपा पे आ जाए, तो इस चीज के लिए आप नरेश यादव का, आम आदमी पार्टी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का विरोध करोगे, या वो चीज एक कोड की तरह जो हमारे देश में चलता है, चाहे वो ST-SJ के नारे हो या इस तरीके की चीज, कुरान का अपमान, तो इसका अगला वो क्या होता है। हमने वैसे तो देखा है ना कि कुरान का या सो कॉल्ड ST-SJ का जो लॉ होता है उसमें गर्दनें उतरती हैं। तो ये आपकी पार्टी उधर जा रही है या ये किस तरीके का विरोध प्रदर्शन था। कुरान का अपमान नहीं सहेंगे, ये किसी और ही डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ लगा। तो ये मुझे लगा कि एक बड़ा मजेदार एक जैम कहूं, इसे ब्लेंडर कहूं, मतलब उनके समर्थकों के हिसाब से तो ब्लेंडर है, भाजपा के हिसाब से तो जैम ही होगा ना, उनके तो रत्न नहीं दिया है।
तो इस तरीके की बकरचैटियां चल रही हैं। अगला एक मजेदार रत्न, जो ये तो मैंने स्वयं अनुभव किया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिस नारे को लेकर के भाजपा ने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा लगभग जीता, उसका दिल्ली में प्रयोग करने का प्रयास हो रहा था। मेरे विचार में वो प्रयास दबाया गया। ये मेरा निजी अनुभव है। एक होर्डिंग मैंने नई लगी हुई देखी एक क्षेत्र में, क्षेत्र का मैं क्या नाम लूं उसमें कोई पॉइंट नहीं है, किसी लोकल नेता ने ये होर्डिंग लगवाई थी, इसमें लिखा हुआ था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैंने वो होर्डिंग देखी उस दिन लगी और मुझे लगा कि ठीक है, अगर आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो तो ठीक है, आपको महाराष्ट्र जैसा फायदा मिलेगा, हरियाणा की तरह आप जीतोगे। अगले दिन वहीं पे मैंने एक रैंडम भाजपा का किसी और नेता का, भाजपा आ रही है समथिंग लाइक दैट, दूसरा पोस्टर लगा हुआ देखा। अब वो हटवाया गया, खुद हटाया उस नेता ने। खुद हटाया तो क्यों ही हटाया, जब उसको पता है वो चीज चल रही है, वो चीज 2 स्टेट जिता के लाई है, तो कोई क्यों हटाएगा। इसका एक पैरेलल ड्रॉ किया जाए तो मतलब विडंबना सी बन जाती है। भाजपा ने अभी एक आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े, जिनको 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 80 लाख लोग नहीं जानते होंगे, बाकी के जानते होंगे, ऐसे एक नेता को पोच कर लिया था। कैलाश गहलोत जी उनका नाम था। बहुत से लोग आप भी पहली बार ही सुन रहे होंगे, मैंने भी लगभग पहली बार सुना था। ये ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, डीटीसी की बसेस के पीछे मस्त अपना फोटो लगती थी उनकी, उनको पोच कर लिया कि सारा वोट बैंक जो है वो लेकर के आ जाएंगे। रातों रात डीटीसी की बसेस पर से उनके पोस्टर केजरीवाल के साथ जो लगे होते थे मिट गए, उखड़वा दिए गए। तो मतलब इसको जीत की भूख देख रहे हैं किसी व्यक्ति की, उनको पता है सॉर्टेड है। आप कुछ भी कहे, ठीक है केजरीवाल को आप ट्रोल कर लो, भाई वो कर दे रहा है ना, उसका नेता गया, उसने पोस्टर वोस्टर सब फड़वा दिए। और आप कौन से पोस्टर फड़वा रहे हो, बटेंगे तो कटेंगे के। क्यों, आपको लगता है कम्युनल माहौल बन जाएगा, चांदनी चौक चावड़ी बाजार वाले वोट नहीं देंगे। ठीक है भाई, तो मुझे ये एक थोड़ा सा ब्लंडर टाइप का लगा। अगर हटवाया गया है या उस तरीके की चीजें हो रही हैं कि ये नारा पुश नहीं करना है या ये नारा ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज लाभ तो नहीं देगी, हानि ही करेगी। मतलब सारी चीजें ऐसी नहीं है। ये मैंने 1-2 चीज बताई कि भाई मुझे ब्लंडर से लगे। एक जो मैं पॉजिटिव तरीके से अभी तक उसे देख रहा हूं, क्योंकि अभी वो चीज शुरू हुई है। आज इन्होंने संकल्प पत्र को लेकर के मतलब एक वैन रवाना की, अपनी 14 जगह पे जाएगी दिल्ली में, लोगों का फीडबैक लेगी कि वो क्या चाहते हैं भाजपा से, किस तरीके का संकल्प पत्र, मैंने उस आधार पर संकल्प पत्र भाजपा या मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं बनाएगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप इसे पॉजिटिव पॉइंट की तरह यूज करना जाने। इसे मतलब वो एक व्यक्ति ने जो यात्रा निकाली थी और उनको लगा था कि वो ऐसा 543 में से 555 सीट जीत लेंगे, वो उस तरीके से मत देखिएगा। उसे केवल उस सजेशन या उसकी तरह ना देखा जाए कि लोगों से फीडबैक ही ले, नहीं, लोगों से जा करके प्रचार भी करिए अपना, अपने विरोधियों के विषय में भी बताइए कि कहां जो लोग भूल गए हैं, मेमोरी जो लोगों की कमजोर होती है, हर स्टेट के लोग की होती है, तो वो लोगों को याद दिलाना इस माध्यम से, शायद अगर आपके थिंक टैंक अच्छे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बताया होगा कि भाई लोगों को आप बताओ जाकर के कि आपने 10 साल में क्या क्या झेला है। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है, इससे ग्राउंड पे आप दिख सकते हैं। तो इसको मैं अभी तक, क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है, आगे देखते हैं कैसा चलता है, अभी तक मुझे पॉजिटिव लग रही है मूव। अब बात करते हैं कि मतलब किन मुद्दों पे घेरा जा सकता है दिल्ली सरकार को, या क्या दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं जो सीधा सीधा इफेक्ट करते हैं। और लगातार, मतलब ऐसा नहीं है हम 3-4 साल से भाजपा भी घेर रहे, कांग्रेस घेरती है भाजपा से ज्यादा कई बार। यमुना नदी, यमुना गंदी है। केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने बड़े बड़े क्लेम करे थे, उसके बाद लगातार 2018 की उनकी तो वीडियोज आती हैं, 17 की, 18 की, 19, 2 साल में साफ कर देंगे जी, 3 साल में साफ कर देंगे, डुबकी लगवा देंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे उठाया जा सकता है। प्रदूषण वो तो नॉर्मली चल ही रहा है, अभी पिछले कुछ दिन से कंट्रोल में है, उसके कारण दूसरे हैं, लेकिन लोगों को याद दिलाया जा सकता है कि पिछले 5 साल में, 7 साल में आपकी क्या स्थिति रही है। सिमिलरली जल भराव, एक तो दिल्ली के साथ बड़ी समस्या है, चुनाव बड़े खराब टाइम पे होते हैं, लोग भूल जाते हैं। बारिश में हर कोई, दिल्ली का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो घर से निकलता है और बारिश में जल भराव की समस्या से रोड पे फंसता नहीं है, लेकिन चुनाव आते आते क्योंकि फरवरी में होते हैं, भूल जाते हैं। तो ये एक विपक्ष के तौर पे याद कराना आवश्यक है कि भाई क्या दिल्ली वालों ने झेला। लोगों को याद कराइए कि आपका नेता जब आया उससे प्रश्न पूछिएगा ना कि भाई ये रोड क्या था, सफाई क्यों नहीं हुई थी, गटर साफ क्यों नहीं हुए थे, जल भराव क्यों हुआ। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस पे सीधी सी बात है, हर मतलब दिल्ली का क्या देश का हर व्यक्ति जानता है कि क्यों आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में भी आई है, वो है फ्रीबीज। सीधी सी बात है,
फ्रीबीज का जवाब, ये मेरा एक निजी विचार है भाई, कि फ्रीबीज का जवाब फ्रीबी नहीं हो सकता। वैसे तो करा यही जाता है कि भाई सामने वाला 3,000 रुपये देगा, हम 6,000 दे देंगे, तुम राशन इतना दोगे हम उतना दे देंगे, तुम बिजली 200 यूनिट दोगे हम 250 दे देंगे। होता कुछ नहीं है उसका। मतलब पैरेलल अगर ड्रॉ किया जाए, अपने हरियाणा में उन्होंने, कांग्रेस ने क्लेम किया था कि प्लॉट दे देंगे मतलब पूरा पूरा प्लॉट क्लेम कर दिया, लेकिन हार गए। भाजपा ने भी उस तरीके के वादे किए थे, लेकिन मेरे विचार में वो तो फ्रीबीज का, अगर आप फ्रीबी ही काउंटर दे रहे हैं तो आप लॉन्ग रन में स्टेट को और देश को गर्त में ही ले जा रहे हो कुछ नहीं सकता इसका, सीधी सी बात है। हो तभी सकता है इलेक्शन कमीशन कुछ करे या सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, कुछ तो आए इस पर। इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा बोले कि आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, इसी तरह पैसा ऑफर नहीं कर सकते आप डायरेक्टली किसी को। तब तक विपक्ष के रूप में आप दिल्ली में खासकर क्या कर सकते हैं, अगर फ्रीबीज के दम पे ही सामने वाला चुनाव जीत रहा है तो आप उसकी लिमिटेशन बताइए, उसकी शॉर्टकमिंग, कि ये चीज आपको मुफ्त मिल रही है, ये आपको मतलब दान नहीं मिल जा रही है भैया, दूसरा तुम्हारी जेब से ही पैसा निकल जा रहा है। एक वो होता है ना, इधर से चुटकी बजा के इधर से तुम्हारी जेब से निकाल दे रहा है आदमी पैसा। बिजली विभाग का इन लोगों ने क्लेम किया था, आर्थिक धांधली का भाजपा ने आरोप लगाया था BSES BPYL पे, और 26,000 करोड़ का इन्होंने क्लेम किया था कि दिल्ली सरकार का जो बकाया है पावर कंपनियों का। अब ये आपने उस टाइम पे क्लेम किया था, नवंबर की बात है, अभी 1 महीना हुआ। गरम गरम मुद्दा है तो याद दिलाओ ना आप लोगों को, अगर आप मानते हो कि ये घोटाला है, ये क्लेम है और ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये चीज लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। लोगों को बताइए कि बिजली मुफ्त मिल रही है 200 यूनिट, लेकिन वो जो कर्जा हो रहा है वो कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा। सरकार को इतना बकाया देना है, वो कहां से लाएगी? आप पे टैक्स बढ़ाएगी, वही फिर दारू टाइप का घोटाला करेगी कोई। तो इस चीज के लिए मतलब कहां है विपक्ष, कहां है, सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हो? आज तो आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए इसमें तो, कि चरस कैसे बोई जाती है, ये चीज तो लिटरली आम आदमी पार्टी से सीखनी चाहिए किसी को भी। बिजली से ही अगला विषय आता है पावर कट्स। मतलब देश की राजधानी में जो है पावर कट्स झेलने पड़ रहे हैं लोगों को, क्योंकि होता है ना भाई, तो क्वालिटी मिलती है, क्वांटिटी मिलती है। आपने मुफ्त क्वांटिटी बांट दी तो क्वालिटी नहीं आएगी ना। आपका पैसा बकाया है बिजली कंपनी पे, आप नहीं दे रहे हो, वो जनता से निकालेगी, उसका खून चूसेगी, वो लाइट काटेगी, सीधी सी बात है। वही हो रहा है दिल्ली में, पावर कट से एक बड़ी समस्या है। टूटी सड़कें, ऐसे ऐसे मतलब चित्र आ रहे हैं कि देश की राजधानी लग नहीं रही वो। और विडंबना देखिए, स्वाति मालीवाल को वो सड़कें मिल जा रही हैं जो मैं कह रहा था, मैं वीडियो के आरंभ में जो कह रहा था कि मतलब स्वाति मालीवाल वो अपना एक विपक्ष चला रही हैं, वो लेकर के अपना कैमरा वैमरा पहुंच जाती है हर जगह। सोशल मीडिया उनका रोज लगभग इसी चीज से घूमता रहता है। कभी कहीं वो आज यहाँ टूटी सड़क है, यहाँ पे देखो इतना जल भराव हो रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ है, वो अपना कर। ये काम विपक्ष को करना चाहिए ना, मतलब मेरे हिसाब से भाजपा को करना चाहिए था ये काम, आप नहीं हो। पता नहीं मतलब किस चीज का इंतजार कर रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप करते हैं, एक मतलब 2 माइक लगा करके आ जाते हो। भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये वाला ये फॉर्मेट एक तो पुराना है, उबाऊ है, और जनता इरिटेट होती है इस चीज से। आप सोच, मतलब जब आपका विपक्षी ऐसा है जो टेढ़े बटन लगा करके शर्ट में और लंबी लंबी शर्ट पहन करके जनता को यह दिखा रहा है कि मैं आपके जैसा हूं, देखो मैं आम आदमी आपका, उस समय पे आप लगा करके 2 सैनाइजर के माइक कि हाँ हमने ये किया। अरे भाई लोगों के बीच जाओ ना। सामने वाला अगर ये दिखा रहा है कि वो आम है, तो आप आम से अपने आप को और भी अंगूर दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ कि जनता को लगे कि मेरे बीच का मेरा नेता है। मेरे हिसाब से भाई वैचारिक मतभेद कुछ भी हो, मुझे लगता है स्वाति मालीवाल परफेक्टली वो कर रहे हैं, चाहे वो अपना कोई निजी बदला निकाल रही हैं वहां पे, लेकिन वो एक विपक्ष की भूमिका परफेक्टली निभा रही हैं, जो एक विपक्ष को निभानी चाहिए वो निभा रही हैं। अभी भी वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं राज्यसभा में। तो मेरे हिसाब से ये उबाऊ फॉर्मेट भाई छोड़ दो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला। अगर करना ही है, यही करना है ना, आप जनता के बीच जाकर के करिए। आप प्रेस को लोगों के बीच ले जाइए, दिखाइए कि हाँ भाई टूटी सड़क है। आपको पोते होते दिखाने की डेटा फेंकने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। आप जाइए कि हाँ भाई टूटी सड़क है, देखो कहाँ हो केजरीवाल, कहाँ हो मनीष सिसोदिया, कहाँ हो संजय सिंह, यही सब होता है ना। वो पार्टी यही कर करके चढ़ी है, आप क्या कर रहे हो? तो ये आप थोड़ा सा जो एलिटिज्म मुझे तो लगेगा कि आ गया है कि लोग ग्राउंड पे उतरना नहीं चाहते शायद नेता, वो चीज नुकसान करेगी। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है, कांग्रेस तो खैर नहीं करेगी, उनको कोई मतलब नहीं करने का, भाजपा को करना चाहिए, वो है इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी। कुछ नेताओं ने इस पे बोला है प्रीवियस ईयर्स में, अभी भी इस साल भी लगातार लोकसभा चुनावों में भी बोला है कई लोगों ने, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर भाजपा इस पे मतलब
कड़ा रुख अपनाती है। अभी जैसे इसको लेकर के छूती छूती ऐसी चीजें करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी अभी परसों तरसों आए, वो लेकर के आए थे पोथे, वो दिखा रहे थे कि देखो देखो ये लोग फर्जी वोट रजिस्टर करा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगा रहे थे कि ये लोग फर्जी वोट रजिस्टर करा रहे हैं, लोग तो रिहायशी नहीं है। लोग कह देते हैं ना, लोग रिहायशी नहीं है, और उनको ला करके दिखाया जा रहा है दिल्ली का वोटर। उनके ग्राउंड पे 2-3 नेता थे, वो बता रहे थे कि देखो जैसे मकान नंबर 80 यहां लिखा हुआ है, वोटर लिस्ट में 20 नाम है, यहां पे तो कोई मकान ही नहीं है। आप जाना यहां कहां चाह रहे हो, इससे सबको दिख रहा है, बस आप वो शब्द नहीं बोलना चाह रहे। मतलब क्या, मतलब चोक लेती है, क्या होता है कि भाई रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान हम बोल देंगे तो वहीं चावड़ी बाजार का मुसलमान नाराज हो जाएगा। वो तो वैसे भी आपको वोट नहीं देते, बट स्टिल इलीगल इमिग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट इशू, एन इंपॉर्टेंट थ्रेट। और हम जैसे भारत जैसे देश के लिए तो है, अमेरिका जैसे के लिए मुद्दा बना था ये। तो भारत में, दिल्ली में खासकर ये विषय बनेगा, इसे उठाइए, शुतुरमुर्ग की तरह भाई मुंडी मत डालिए जमीन में, और वो अपना तृप्तिकरण स्कीम भूल जाइए। भाई नहीं मिलेगा आपको वोट जो आप चाह रहे हैं जिनका। तो ये मुद्दा उठाइए, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीएम फेस डिक्लेयर करना होगा भाजपा को। सिंपल। आपको लग रहा हो कि ऐसा 2017 यूपी जैसा हो जाएगा कि भाई मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे, फिर योगी जी टाइप का कोई नेता खड़ा होगा, फिर वो ऐसे वर्चस्व दिखाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। यूपी में भी मतलब 17 में तो तुक्के से जीत गए थे, तुक्के से कहें, या उस टाइम हवा थी, मोदी वेव में जीते थे। उसके बाद से 22 वाला चुनाव योगी जी अपने दम पे जीते, या उत्तर प्रदेश ने काम किया है उस दम पे जीते। यहां ऐसा केस नहीं हो पाएगा। दिल्ली में आप देख, जैसे इलेक्शन जीतने के 2 तरीके होते हैं, मतलब विपक्ष के से घेरे तो 2 तरफा आपको लड़ाई करनी होती है। एक तरफ में आपको सरकार को घेरना है, या उनकी शॉर्टकमिंग्स जो है वो गिनवानी है जनता को कि हाँ ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। दूसरा आपको ये बताना है कि हम ये करेंगे, हमारा नेता ये है, हम ये कर सकते हैं। पिछला चुनाव भाजपा क्यों हारी, या उससे पिछला क्यों हारती है, कि आप एक तरफ से केजरीवाल चोर है, आम आदमी पार्टी ने घोटाला कर दिया, इन्होंने कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने सब कुछ कर दिया है, बहुत बुरे हैं। लेकिन दोस्त, वोटिंग जो होती है ना, मैं वोट दे के आता हूं, किसी का वोट ले करके नहीं आता हूं। तू मुझे बता कि मैं बटन किसका दबाऊं। आप कहोगे कमल का, कमल में मेरा नेता कौन बनेगा, किसको, कौन मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा? मनोज तिवारी होंगे, विजय गोयल जी होंगे, सचदेवा जी होंगे, बांसुरी स्वराज, कौन आपके जितने भी हैं, कौन होगा? कह रहे वो तो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, फिर मैं मजबूरन उसको, आप राष्ट्र के स्तर पर देखिए ना क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कर दिया, रेल बेच दी, अडानी को कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आपके पास क्या है? आपका मॉडल क्या है? मैं जाति जनगणना करा दूंगा, मैं रिजर्वेशन बढ़ा दूं। अरे ओ भाई, लोग जिस चीज से मतलब हाथ जोड़े बैठे हैं, जिस चीज पर आप वो वाले मुद्दे, तो कई बार एक ऐसा होता है ना कि बंदा मोदी समर्थक है, भाजपा समर्थक नहीं भी है, राष्ट्र के स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, वो जब सामने देखता है ना कि मेरा ऑल्टरनेटिव क्या है, कह रहे ये व्यक्ति जिन्होंने आज तक एक स्टेट तो क्या, कोई मतलब पंचायत ठीक से नहीं चलाई है, पीएम के घर में पैदा हो गए, और वो कहते हैं मुझे पीएम बना दो, तो आदमी हाथ जोड़ लेता, नहीं भाई मैं चुन लूंगा, मैं 100 गालियां मोदी को, 100 मेरी मतलब मैं एग्री नहीं करता हूं भाजपा की बातों से, पर मैं चुन लूंगा उन्हें, क्योंकि मैं इस चीज से डर रहा हूं। वो चीज दिल्ली में भाजपा के साथ हो रही है। आप एक तरफा अटैक ये वाला कर रहे हो, केजरीवाल ने कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, हाँ कर दिया, सबको पता है। आप क्या करोगे? आपका कौन नेता उनको काउंटर कर सकता है? आपको सीएम फेस चाहिए होगा। अब माने या ना माने, मैं किसी का यहां पे नाम नहीं लूंगा, भाई इसको दे दो, उसको दो। जो लोग मुझे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, मैं लगातार इस पे लिख चुका हूं। मैं यहां पे कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की, अगर इन्होंने सीएम फेस नहीं रिवील किया या किसी के साथ नहीं गए किसी सीएम फेस के, बहुत कठिन है, मतलब 90% मुझे नहीं लगता कि जीत पाएंगे। अंत में दोस्तों, जो मैंने कहा था कि मैं अपना अनुमान चुनाव को लेकर के अभी करंट सिचुएशन देखते हुए बताऊंगा, तो भाई सीधी सी बात है, आज 7 दिसंबर 2024 मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है अभी के हिसाब से, अभी जो माहौल है। ऐसा नहीं मतलब भाजपा कुछ नहीं करे तो कांग्रेस भी कुछ खास कर नहीं रही है, वो तो बिल्कुल ही ब्लंडर कर रहे हैं। मतलब सोचिए, कांग्रेस अपना भी ऐसी चीजें रही है जो फेल्ड चीज है ना, उसको अपना रहे हो। यात्रा निकाल रहे थे, कोई अभी शायद निकली थी, और एक और निकलेगी कोई दिल्ली यात्रा, वो मतलब भारत जोड़ो को वो दिल्ली जोड़ो टाइप का कुछ कर रहे हैं। यार भारत जोड़ो अपने आप में फेलियर था। भारत जोड़ो उन्होंने निकाली, तब भी हार गए ना कांग्रेस,
तो ठीक है, अब आप कहो 99 सीट हो गई, भाई 99 सीट जीत नहीं होती है, अभी बहुत बहुत लंबा सफर तय करना है, 272 मेजोरिटी होती है। तो एक तरीके से देखा जाए, कोई पूछेगा तो फेल्ड कंसेप्ट है ना भाई भारत जोड़ो, दिल्ली में क्यों अप्लाई कर रहे हो? पर ठीक है, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि जैसे शैडो पीएम है राहुल गांधी जी, वैसे उनके शैडो सीएम होंगे कई दिन। कांग्रेस का तो खत्म ही है यहाँ पे हिसाब। भाजपा भी इस समय फ्रेम में मुझे कहीं फिल्म में नहीं दिख रही है भाई, अभी की सिचुएशन के हिसाब से। अब इस पे ऐसी चीज हो सकती है, हरियाणा को लेकर के, नेबरिंग स्टेट है उसको लेकर के ऐसा ही था सीन। 15 दिन तक, लगभग चुनाव से 15 दिन पहले तक लोग कह रहे थे भाई खत्म है, सीधा सीधा जीत 45-50 सीट, 45 तो जीत ही रही है कांग्रेस, लेकिन पूरा पलट गया। यहां अभी तक मैं भी वही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोग केजरीवाल से प्यार करते हैं, ये है वही, जो मतलब आम आदमी पार्टी के जो क्लेम्स है वो नहीं है। दूसरी तरफ लीडरशिप नहीं है, और वो लीडरशिप डेवलप भी नहीं करना चाह रहे, कोई चेहरा बनाना नहीं चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक का जो चल रहा था ग्राउंड पे, सोशल मीडिया पे, समाचारों में दिल्ली के चुनावों की जो स्थिति थी उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा? अगर आप दिल्ली वासी हैं, दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं, आपको स्थिति अगर की पता है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि देखा जाए तो भाई दिल्ली में तो मजबूत है वो, और लग भी रहा है। हालांकि लोग ऊब चुके हैं, आप ग्राउंड पर लोगों से जाएंगे पूछने तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई अब नहीं यार, इनके मतलब झूठ मूठ भी ठीक ठाक बोला है, परेशान भी है, लेकिन अब भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी चला करता था, तो मजबूरी का नाम उनके लिए केजरीवाल होगा। हो सकता है वोट उन्हीं को दें। तो अभी तक तो स्थिति लग रही है कि जीतेंगे। बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए, आपको इन पे क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा, साझा करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।